हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की हमारी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। आज हम इस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। हमारी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन और इनके जो पोइट हैं वो है वॉल्ट विटमैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। एंड हु आर दाउ का मीन्स है एंड हु आर यू। आर्ट का मीन्स यहाँ पे आर है और दाव का मीन्स यहाँ पे टू है, यू है। तुम कौन हो, सेड आई, कौन कहते हैं, पोइट कहते हैं। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो बिल्कुल जो मुलायम बारिश हो रही थी, जो सॉफ्ट शावर हो रही थी बारिश, उसको वॉल्ट विटमैन बोलते हैं कि आप कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और पोइट कहते हैं कि ये कितनी स्ट्रेंज बात है, कितनी अजीब बात है कि उस रेन ने मेरे को आंसर भी किया है, जो कि मैं यहाँ पे आपको अभी ट्रांसलेट करने वाला हूँ। जो अभी इस पोएम में वॉल्ट विटमैन जो हमें बताएंगे वही एज इट इज़ आंसर रेन ने दिया है पोइट को कि मैं कौन हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो जो वॉइस ऑफ द रेन है, आवाज़ है बारिश की, जैसे जो शावर हो रही थी, हल्की हल्की सॉफ्ट सॉफ्ट जो बारिश हो रही थी, वो क्या बोलती है कि मैं तो इस अर्थ की एक पोएम हूँ, एक कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सीज। और वो कहती है कि मैं, राइज होता है ऊपर उठती हूँ, इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से निकल के, इस धरती से निकल के। इम्पाल्पेबल मीन्स अनटचेबल, बिना मुझे कोई छुए, ना मुझे कोई छू सकता है, सबकी पहुंच से बाहर। मैं बिल्कुल कभी ना ख़त्म होने वाली हूँ और मैं कहाँ से उठती हूँ, लैंड से उठती हूँ। एट द बॉटमलेस सी, और जो जिसका कोई बॉटम नहीं है, बॉटमलेस सी है जिसका कोई अंत नहीं है, मैं वहाँ से राइज होती हूँ, मैं वहाँ से ऊपर की तरफ जाती हूँ। अपवार्ड टू हेवन, और ऊपर कहाँ जाती है, वो स्वर्ग में जाती है। हेवन का मीन्स यहाँ पे स्काई के लिए यूज हुआ है कि मैं ऊपर कहाँ जाती हूँ, स्काई में जाती हूँ। वैंस वेगवली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यूर द सेम। अब आपने भी देखा होगा कि आसमान में जाने के बाद जैसे जो बादल हैं वैसे तो वो सब सेम होते हैं, लेकिन वेगवली फॉर्म मीन्स यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन रियल में वो सब क्या होते हैं, वो सब सेम ही होते हैं। आपको फॉर्म्स अलग अलग दिखाई देगी। आप कभी भी जैसे बारिश के बाद का आसमान देखना, बादल आप अलग अलग शेप के आपको बादल दिखेंगे आसमान में, लेकिन वो बादल सब बने हो तो उनकी जो फॉर्मेशन है वो सेम ही होती है। तो इन लाइनों में जो पोइट है वो कहते हैं कि मैंने एक दिन बारिश से पूछा, बारिश हो रही थी, तो पोइट पूछते हैं बारिश से कि आप कौन हो। और फिर पोइट हमें बताती है कि कितनी स्ट्रेंज बात है कि बारिश ने मेरे को आंसर भी किया, जो मैं अब इस पोएम में आपको ट्रांसलेट करूंगा। बारिश कहती है कि मैं तो इस पृथ्वी की, इस अर्थ की मैं एक पोएम हूँ, और मैं कहाँ से उठती हूँ, मैं इस लैंड से, इस समुंदर से उठकर ऊपर आसमान की तरफ जाती हूँ, जहाँ पर मैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग मेरे रूप हैं, बादलों के रूप में मैं, अलग अलग मेरे साइज़ हैं, मेरी फिगर अलग अलग है, लेकिन मैं वैसे सेम ही हूँ। बनावट अलग अलग होगी लेकिन मेरी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है। आई डिसेंड टू लीव द थ्रोट एंड एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब जो बारिश है वो कहती है कि मैं बिल्कुल धो देती हूँ। ड्रॉट मीन्स जो सूखा पड़ा होता है पृथ्वी पर, मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है ना, मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ जो सूखा पड़ा हुआ है। एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, या फिर पृथ्वी पर जो डस्ट लेयर हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल, एटोमीज मीन जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना डस्ट के, उनको बोलते हैं, मैं उनको भी बिल्कुल नष्ट कर देती हूँ। आपने देखा होगा ना, बारिश से पहले कभी भी आंधी तूफान आता है, धूल मिट्टी जितनी भी होती है, बारिश के बाद सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो बारिश जो है वो जहाँ पर भी सूखा है, जहाँ पर भी पानी की कमी है, वो उस कमी को पूरा करती है, और जो भी हमारी पृथ्वी के जितने भी लेयर हैं डस्ट की, वो उनको भी साफ कर देती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर शीट्स ओनली लिटेंट अनबोर्न। और बारिश कहती है कि अगर मैं ना आऊं तो जो शीड हैं, जो छोटे छोटे से बीज हैं, तभी तो वो अनबोर्न ही रहेंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वो जो शीड थे वो फूटेंगे नहीं,
वो स्प्राउट नहीं होंगे, लेकिन बारिश कहती है कि मेरे आने से ही जो सीड है उनका जन्म होता है। अगर मैं ना आऊँ तो वो अनबोर्न ही रहेंगे, उनका कभी जन्म ही नहीं होगा। अब किसी ने सीड तो डाल दिया मिट्टी में वगैरह में, अगर उसको पानी ना मिलेगा तो वो शीट थोड़े ना ऊपर आएगा। जब हम उसको खाद पानी पूरा प्रॉपर देंगे तभी तो वो शीट से हमें अपना ट्री मिलेगा, पौधा बनेगा। तो बारिश कहती है कि अगर मैं ना आऊँ तो जो शीड है वो अनबोर्न ही रहेगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और बारिश कहती है कि डे एंड नाइट हमेशा के लिए, हमेशा ही मैं अपनी इस ऑरिजिन को, मतलब कि अर्थ में मैं एक न्यू लाइफ देती हूँ। ठीक है, सबको एक लाइफ प्रदान करती हूँ, क्योंकि पता है बारिश के बाद ही सब कुछ न्यू न्यू होता है। पेड़ पौधों को सबको कुछ न कुछ पानी मिलेगा, तो एक न्यू लाइफ तो है ही। और वो ऐसे ही फॉरएवर जो बारिश है वो अपनी पृथ्वी पर करती रहती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। और मैं अपनी पृथ्वी को और भी प्योर और ब्यूटीफाई बनाती हूँ। आपने देखा है बारिश के बाद हमारी पृथ्वी हमें कितना सब कुछ, आप खेतों में जाओगे तो कितना सब कुछ ग्रीन ग्रीन क्लियर क्लियर दिखेगा। पेड़ पौधों में से एक अजीब सी ही इतनी प्यारी सी खुशबू आएगी ना आपको बारिश के बाद। तो बारिश कहती है कि मैं अपनी पृथ्वी को, जो मेरी ऑरिजिन है, जो मेरी पृथ्वी है, मैं उसको डे टू डे एक न्यू लाइफ देती रहती हूँ और मैं उसको बिल्कुल प्योर और उसको सुंदर बनाती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns। अब ये इसमें जो पोइट हैं वो बारिश की और सॉन्ग की आपस में जो है उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, बारिश का और सॉन्ग का। तो पोइट क्या कहते हैं कि फॉर सॉन्ग, जैसे कि जो कोई गाना है, इश्यूज फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो कहाँ से निकलता है, जो उसका बर्थ प्लेस है, जो सिंगर है वो उसके दिल से निकलता है गाना। अब बर्थ प्लेस कहाँ है, गाने का जो बर्थ प्लेस है सॉन्ग का, वो तो सिंगर का हार्ट ही है। तो वो वहाँ से निकलता है और वेंडरिंग करता है, घूमता है। आपने भी देखा है कि पुराने ज़माने में जिसने गायक ने कोई गाने गाए हैं, हम उनको आज तक भी सुनते हैं। अब गायक तो नहीं रही हैं, लेकिन उनके जो गानों में उनकी जो यादें हैं वो आज भी जिंदा हैं, हम आज भी उन चीज़ों को सुनते हैं। रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे किसी को वो गाने पसंद आए चाहे ना आए, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन बदले में क्या मिलता है, प्यार मिलता है। और वो किसको प्यार दे रही हैं, वो गायक को प्यार दे रही हैं। तो पोइट सॉन्ग का कंपैरिजन बारिश से कर रहा है कि बारिश भी ऐसे ही निकलती है और पूरी की पूरी पृथ्वी पर ऐसे ही घूमती है और बदले में क्या देती है, प्यार मिलता है बारिश को। तो ऐसे ही सॉन्ग है, जैसे सॉन्ग का और उत्पत्ति होती है, सॉन्ग की सॉन्ग निकलता है और जगह जगह सॉन्ग घूमता है और बदले में सॉन्ग क्या लाता है, प्यार ही लाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने इसकी पोएम की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।